आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। भारत और कनाडा एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा संबंधों पर जोर दिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने, कानून के शासन का सम्मान करने और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखने की प्रतिबद्धता पर आधारित होंगे। श्री मोदी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच हाल में हुए तनाव को देखते हुए दोनों नेताओं ने संबंधों को सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। श्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की और हाल के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते, भारत पाकिस्तान के बीच हाल की सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर कभी किसी स्तर पर बातचीत नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 35 मिनट की बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत अब आतंकवादी कृत्यों को छद्म कार्रवाई नहीं बल्कि युद्ध की कार्रवाई मानेगा। श्री मिश्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। प्रदेश में सिकल सेल के उन्मूलन के लिए प्रयास जारी हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज अपने संदेश में कहा है कि सिकल सेल के उन्मूलन के लिए सबके साथ और सबके प्रयासों की एकजुट आवश्यकता है। श्री पटेल ने आम जन से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सिकल सेल की जागरूकता में सक्रिय सहभागिता करे। वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा टूल है। सिकल सेल मिशन के द्वारा प्रदेश के आरोग्य केंद्रों में रोग की निःशुल्क स्क्रीनिंग, दवाइयाँ, फोलिक एसिड, हाइड्रोक्सीरिया दी जा रही है। अच्छे जीवन के लिए सिकल सेल की दवा का नियमित सेवन और सावधानियों का पालन किया जाए। हम सब यह संकल्प करें कि सिकल सेल रोग से डरेंगे नहीं, मिलकर उसे 2047 तक खत्म करेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल के तुलसी नगर स्थित आरोग्य भारती के केंद्रीय कार्यालय में आज शाम 5 बजे शक्ति योग समागम कार्यक्रम आयोजित होगा। ये कार्यक्रम शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय भोपाल, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, प्रभा आरोग्य भारती केंद्रीय कार्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में होगा। कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आनंद के लिए योग विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शहर की प्रतिष्ठित चिकित्सा अधिष्ठाता, वकील, पुलिसकर्मी, विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग देने वाली महिलाएं भी उपस्थित रहेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज भोपाल में आयोजित ग्रामीण रंग पर्यटन संघ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ होम स्टे संचालकों, ग्रामीण पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सरपंचों आदि को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, 2005 की तुलना में 2024 में पर्यटकों की संख्या 526 गुना बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल के दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया की शासकीय शालाओं में कार्यरत स्व सहायता समूह के रसोइयों का आज प्रशिक्षण छात्रावास में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी भोपाल में प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रवेश देने हेतु आगरमालवा जिला मुख्यालय पर कल आयोजित हुई चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों का प्रारंभिक रूप से शारीरिक मापतोल किया गया। ग्वालियर में कल झांसी से आई शहीद ज्योति लक्ष्मीबाई समाधि पर स्थापना के साथ ही 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेले का शुभारंभ हुआ है। आज 18 जून को बलिदान मेले का मुख्य समारोह होगा। नीमच के सभी राजस्व अधिकारी राजस्व संबंधी मामलों, अवैध कब्जे और रास्ता विवादों से संबंधित प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।